बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़श्ता रात कोरोना जैसी मूज़ी मर्ज़ से परेशान होके मैं देख रहा था कि पूरे पाकिस्तान समेत अरब ममालिक में और ख़ास तौर पर सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में अज़ानें दी जा रही हैं। और मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसी दिलखराश वीडियो क्लिप्स देखे हैं जिसमें मुअज्जिन अज़ान देते हुए मस्जिद की वीरानी को देखते हुए दाड़े मार मार के रो रहे हैं। आज मुसलमान अल्लाह की उस ज़ात से शर्मिंदा है जिसके अहकामात को भूल के हम दुनिया में ज़लील और रुसवा हुए, और आज हम अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह के खौफ से, उसकी नाफरमानियों के बाद शर्मिंदा होते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करे, हमें इस कोरोना जैसी मूज़ी मर्ज़ से जल्द अज जल्द निजात दे दे। तो दोस्तों, ये परेशानी, ये अफरा तफरी का आलम, ये मुसलमानों की रोना आहो बका करना, शायद हम भूल जाते हैं कि कभी हमने अल्लाह ताला की मखलूक और अल्लाह ताला के नबी प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ जो जुल्म इस दुनिया में हो रहे थे, कभी उसके लिए भी आहो बका की होती, कभी उसके लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने माँओं से, अपने माँ बाप से, उनकी लाशों से लिपट के रोते रहे, उनके चीथड़ों के सामने बैठ के आहो बका करते रहे। काश कभी हमने उनको भी देखा होता तो उस वक़्त भी हमारी चीखें निकली होती और उस वक़्त भी हमने अज़ानें दी होती। हम क्यों भूल जाते हैं उस कश्मीर को जिसको 8 माह हो गए लॉकडाउन हो गए। आज हमारा 3रा दिन है लॉकडाउन का और हमारी चीखें निकल रही हैं। अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ एक छोटा सा ज़र्रा, उसने पूरी आलमे इंसानियत को बुखला के रख दिया है, उधेड़ के रख दिया है। उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्लो की शान देखें कि एक छोटा सा ज़र्रा जो हमें नज़र भी नहीं आता, उस ज़र्रे ने पूरी दुनिया की कुव्वतों को हिला के रख दिया है, बेबस कर दिया है। काश ये इंसानियत उस वक़्त जाग जाती जब कश्मीर की माएँ, जब कश्मीर के बच्चे अपनी जानें दे रहे थे और भारत की गासिब फौज ने और मोदी जैसे कसाई ने जब कश्मीर के 80 लाख मुसलमानों को, उनकी बुनियादी ज़िंदगियों को एक कैद खाने में तब्दील कर दिया, तो हमें कभी भी उस कश्मीर को भूलना नहीं चाहिए। आज वो देख रहे हैं कि वही भारत, वही मोदी जिसने 80 लाख कश्मीरियों को लॉकडाउन में रखा और उनको, उनकी ज़िंदगियों को कैद खाने में तब्दील कर दिया। मुझे तो वो इराकी बच्चा भी नहीं भूलता जो रोता हुआ कह रहा था कि मैं एक शामी बच्चा, इराकी नहीं, एक शामी बच्चा जो रोता हुआ कह रहा था कि मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो
تو اللہ سے ان ظالموں کی شکایت کروں گا۔ میں اس مسلمان عراق کی بیٹی کو بھی نہیں بھول سکتا جو عین لڑائی کے وقت جب جنگ ہو رہی تھی اور وہ بھاگ رہی تھی تو ایک کیمرے والا، میڈیا والا اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، تو وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ بھائی میری ویڈیو نہ بناؤ، میں بے حجاب ہوں۔ مجھے تو وہ بھوک سے نڈال فلسطینی بچہ بھی نہیں بولتا جو ہچکیاں لیتے ہوئے اللہ سے التجا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لو، مجھے جنت میں لے جاؤ تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا تو کھا سکوں۔ مجھے تو افغان جنگ کا وہ زخموں سے چور بچہ جس کا بازو زخموں سے اتنا خراب ہو گیا کہ ڈاکٹر کاٹنے لگے، اس بچے نے چیختے ہوئے ڈاکٹروں سے کہا کہ خدا را میرا بازو کاٹ دیں لیکن میرا آستین نہ کاٹیں، کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے یہی ایک جوڑا ہے۔ تو دوستو، شاید جب برا وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس وقت ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ کاش ہم اس وقت اللہ سے رجوع کریں جب ہم اپنے گھروں میں خوشحال بیٹھے ہوتے ہیں، اچھے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت برما کے مسلمان کٹ رہے ہیں، کشمیر کی مائیں تڑپ رہی ہیں، فلسطین کی مائیں رو رہی ہیں، فلسطین کی بہنیں پکار رہی ہیں۔ کاش ہم اس وقت بھی اپنے اللہ کو یاد کریں اور ہمیں کوئی آواز اٹھانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنا قبلہ درست رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔